व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ये डकैत इंटरव्यू देने आया था और फिर टिकैत को डकैत लिख दिया। अच्छा, रूबिका से जलील होने, ओ भैया, राकेश टिकैत वर्सेस रूबिका लियाकत इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूबिका लियाकत की थग लाइफ होगी मेरे साथ, और इनकी जो इंटरव्यूज होते हैं ना, और जो बेबाक क्वेश्चन का जो काउंटर मतलब जो क्वेश्चन करना और बातों को काउंटर करना बहुत गजब होता है। देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। शेष क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन पास आ रहे हैं वैसे वैसे ये किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में अब तक हमको कांग्रेसी दिख चुके हैं, इस प्रोटेस्ट में अब तक हमको आंदोलन जीवी भी दिख चुके हैं, इस प्रोटेस्ट में हमें खालिस्तानी भी देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अब तक वो इंसान देखने को नहीं मिला जो पिछले किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत की। अब ये इंसान कहाँ गायब है, क्यों गायब है, क्यों इस बार इसको कोई भाव नहीं दे रहा, क्यों इस बार ये आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ पूछा है रूबिका लियाकत ने कल इससे एक इंटरव्यू में, और इसको इतनी बुरी तरह से इग्नोर मारे जाने पर इसकी जमकर टांग भी खींची। तो क्या कुछ हुआ इस इंटरव्यू में, चलिए देखते हैं। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश टिकैत साहब, सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहां चले गए। दिखा देंगे, उन्हें भी टाइम और दो, दिखाओगे। कितना टाइम और लगेगा? 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर शिफ्ट हो गया है पंजाब में। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से लोग जुड़ेंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात तो वहां पंजाब के किसानों से कर रही है, आपसे तो कोई बातचीत अभी हो ही नहीं रही है। और हमारे से होनी शुरू हो जाएगी हम, और वे भी तो किसान है, उनसे बातचीत हो रही होगी। ठीक है, किसान तो देश का एक ही है। राकेश जी, दो बार तो नहीं हो गई है, ये क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है ना? कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा बाहर से उनके साथ में है, जो वहां पे लोग हैं उन्हें दिल्ली की कॉल दी है, उन्हीं की भारत सरकार से बातचीत चल रही है, वो ही बात करें, उन्हीं की कमेटी पूरी बात करेगी। हम 13 महीने सब लोग साथ थे। हाँ, फिर क्यों अब वहां पे अब 2-3 ग्रुप किसान मोर्चे में बने हुए हैं, खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदी है, उसमें 2-3 ग्रुप हैं। उसमें से एक ग्रुप ये भी है जिन्होंने दिल्ली की कॉल दी, आपसी सहमति नहीं बनी, लेकिन जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है हम सब उसके साथ में हैं। नहीं तो सब आप साथ में, मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बंद अलग बुला रहे हैं, वो दिल्ली चलो अभियान अलग चला रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आप कुछ मुट्ठी भर किसानों की वजह से, जो बहुत मेजॉरिटी किसान परेशान हो रहा है, वो सिर्फ आंदोलन के लिए आता है, खेल जो है वो ऊपर लेवल पर हो जाता है। और आप पर तो ये आरोप लगते रहे हैं कि आपकी जब इच्छा होती तब सरकार से आप मिलीभगत करते हैं और प्रदर्शन खत्म, और फिर जब आपकी इच्छा होती है आप डंडा घुमाते हैं और बाकी सारे वो गरीब किसान आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है राकेश जी। नहीं की लड़ाई तो लड़ते हैं गरीब किसान की, अमीर किसान तो हमारे साथ आता ही, और देश में अमीर किसान है कहाँ? हम तो गरीब किसान की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे सामने एक किसान बैठे हुए हैं, बंदा कह रहा है कि हमारे साथ तो गरीब किसान ही आता है, और दूसरी बात अमीर किसान इस देश में है ही कहाँ। ये बंदा खुद कहने को किसान है, लेकिन इस बंदे के पास जाने कितने एकड़ जमीन है, इस बंदे के पास जाने कितने पेट्रोल पंप हैं, जाने कितनी गाड़ियां हैं, इस बंदे की नवाबी चलती है, इस बंदे के ठाट चलते हैं। यहाँ तक कि इस आंदोलन में भी हमें मर्सिडीज वाले भी देखने को मिले हैं, हमें एसी वाले भी देखने मिले हैं, मतलब हमें एक से एक बड़े वाले किसान, मतलब अमीर किसान देखने को मिले हैं। और ये बोल रहा है कि देश में अमीर किसान आखिर कहाँ, और अगर अमीर किसान नहीं है तो भाई आंदोलन में ये लोग जो आए हुए हैं ये किसान तो नहीं है, समझे ना? सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं, क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूट जाएगा। अगर ये सवाल आपके होते
ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्द का हेर फेर हो सकता है, हाँ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना ये राकेश जी, सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना। अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया, सुनिए ना। अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो, और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आपको आता नहीं, नकल करके पास हो जा रहे सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़ राकेश जी, ऐसे मत कीजिए ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे जब तो समझाओ। हाँ, मैं सारे को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोल लो सारे। अब सुनो बात, हाँ। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, लेकिन सरकार बैठकर बातचीत तो करे। नहीं, ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली अगर बात ये सरकार, हाँ, पहले आप अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करते हमसे। किसकी है पार्टी? ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर दिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती, उस विचारधारा के लोग इसमें रहते हैं। तो राकेश जी, फिर ऐसा है एमएसपी की डिमांड तो आप पिछली सरकारों से भी मांगते रहे हैं, उन्होंने कभी वो आपकी मांग पूरी नहीं की, तो वो भी क्या पूंजीपतियों की और ये उद्योगपतियों की सरकार हो गई। अरे जब तक ये सरकार बीजेपी की रही, इसने तो हमारा समर्थन करा। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है? आखिरी सवाल। राम तो हमारे पूर्वज थे, हम रघुवंशी हैं, राम भी हमारे उसके थे। राम तो कहाँ सवाल आ गया? यहाँ तो राजनीति है साफ। ये राम को, ये आप बहस इस पर करो कि राम, ये राम को नहीं मानते, आप देख कुछ और किसी को नहीं मानते, हम इस सवाल पे जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी। इनका इशू है गांव, गरीब, किसान और आदिवासी, लेकिन इनके आंदोलन में नारे लगते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनका मुद्दा रहता है कि राम मंदिर की वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसको हमें थोड़ा नीचे लाना है, और ये बात इनके ही लीडर दल्लेवाल ने कही है। इनका मुद्दा रहता है पंजाब को अलग करने का, इनका मुद्दा रहता है खालिस्तान बनाने का, इनका मुद्दा रहता है पंजाब को पाकिस्तान से जोड़ने का, और फिर टीवी पे बैठकर ये लोग नौटंकी करते हैं, ये लोग ड्रामे करते हैं कि हम गरीब की, किसान की, शोषित की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो सीधा सीधा है कि इसने कैमरे पे आके जो खालिस्तान वाली बात बोली, ठीक है, सब चीज एक साइड है, चलो आंदोलन करो कुछ भी, ये तो स्पेशल हो जाना चाहिए कि जो बिल्कुल अपने ही कंट्री में रह के एक बार भी कैमरे पे आके ये बोल रहा है, या आपको वैसे भी दिख गया कि हम तो खालिस्तान बनाएंगे, हमें तो अलग कर, उन्हें सबसे पहले पकड़ो। मतलब आपने कितने लोगों को देखा होगा कि बहुत भड़काऊ भाषण दे गए और जो कि देश के हित में सही है। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको जो बोलना है बोल, लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि हमें तो खालिस्तान मिला दो, हमें पाकिस्तान मिला दो, भाई क्या कह रहे हो तुम? पाकिस्तान मिला दो। अभी कल की न्यूज है 67% तो उन्होंने रातों रात गैस के दाम बढ़ा दिए, 67%। यहाँ पर तो इंडिया में तो एक दूध के पैकेट पे 1 रुपया बढ़ जाए, घर में आते पता है क्या बोलेंगे? अरे दूध महंगा हो गया, अरे महंगाई बढ़ गई एकदम से। यार तनख्वाह बढ़ती है तब तो नहीं बोलते, तनख्वाह बढ़ती है। सुनो, ये जो तुम्हारे जो ऊपर तुम्हारे जो टटपूंजी बैठे हैं ना, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में कि हम तो खालिस्तान, ये वो जो भर रखा है, ठीक है, मान लो बना दिया, ठीक है, खालिस्तान चलो बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, फिर किसको क्या बेचोगे? नहीं, क्या बेचोगे उसमें? कितना बड़ा पंजाब है, आपस में
इंडिया भी ना अगर आपस में बना के आप अंदर ही अंदर बेचेगा, इंडिया भी नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें पाकिस्तान को आप देखना रियलिटी में नहीं, पाकिस्तान जो 3 टाइम का खाना भी IMF से भीख मांग के खा रहा है, लोन में दबा पड़ा है, उसे बेचोगे, वो तुमसे खेती के सारे ये फसल खरीदेगा या चीन खरीदेगा, तुमसे खरीदेगा कौन? मुझे एक नॉर्मल सी बता। भाई इस देश में कितने समझदार लोग, कुछ लोगों ने भाई देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इस आंदोलन के बीच में डाले खालिस्तान ड्रामा, सबसे पहले ठीक पकड़ना है। चाहिए इन्हें। दूसरी बात, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, डिमांड जायज होती, सरकार मान लेती। बहुत सारी डिमांड है वो नाजायज कहूंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं हो सकती यार। मैथ्स तो पढ़ो। अब वो रूबिका वहां पर बता रही है कि इतना 45 लाख करोड़ बजट है, इतना तो खर्चा आ जाएगा। वो कह रहे तुम्हें तो मैथ ही नहीं आती। अरे भैया तुम्हें मैथ आती है तो फिर तो अगर मैथ तुम्हें ज्यादा आती है फिर तो तुम इजीली समझ जाओ फिर वो चीज। फिर तुम डिमांड उस तरीके की नहीं रख के सरकार के साथ बैठ के मिलजुल के एक नॉर्मल तरीके से ही बात हो सकती है। नहीं, नॉर्मल क्या पूछता है, आप क्या कर सकते हो, ये पूछता है ना बंदा नॉर्मल उसमें, कि कैसे कॉमन उस पे हम ना। लेकिन और हाँ एक चीज वो स्टेटमेंट भी आई थी ना मोदी का, बहुत वो हो चुका है नाम, बहुत वो परचम हो चुका है। एक चीज बताना, जैसे राहुल गांधी को लीडर बना दे। नहीं, इतने तादाद में ट्रैक्टर आते हैं, वो पानी पे तो चलते नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े एक उसमें देखो, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स खरीद के, समझ रहे हैं, और गाड़ियां भी हमने देखी हैं इतने उसमें, ठीक है। आम किसान भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं समझ पा रहा कि क्या चीजें पॉसिबल है क्या नहीं। साल का भी देखिए कितने, एक उसने बताया था ना कि टेंट लगा के खा रहे पी रहे हैं बढ़िया, और वहां से आ रहे हैं। नहीं, उसमें ये था कि कितने किसान के पास, जब तो कहते हैं बिल्कुल गरीब है, तो इतना सब कुछ कहाँ से ला रहे हैं? मर्सिडीज आ रही है, ट्रैक्टर भर भर के वो पानी से चल रहे हैं। देखो भैया इसमें कुछ नहीं हो रहा, आम किसान पिस रहा है। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स का धंधा बना चुके हैं, फंडिंग भी आती है, मुंह पे बोलता हूँ, बुरे लगती हो 10 बार लगती हो। इस देश को गुमराह करने की कोशिश करो, कितना भी कर लेना। जो चीज सरकार बेवकूफ नहीं बैठी, पढ़े लिखे लोग बैठे, IAS ऑफिसर बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो वो देख के करते हैं। ये नहीं कि कल को मैं उठ के चल जाऊंगा, भैया मेरे को रोटी नहीं है खाने को, मुझे तो नौकरी दे सरकारी। मुंह पे तो चाटा मारेगी मेरे तो सरकार, कहती कुछ पढ़ लिख ले, नौकरी ढूंढ ले, प्राइवेट सेक्टर में ढूंढ ले अगर नहीं मिल रही तो, ठीक है। तरीके से होते। अग्निवीर स्कीम आई थी, कितने लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया था, कितना ड्रामा किया था, सरकार रेडी रही। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, सही तरीका होता है। मुझे आज भी प्रोटेस्ट याद है, मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं अरविंद केजरीवाल का, मैं तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं हूं भैया। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था ना अन्ना हजारे का, किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहां पर आराम से। और किसान लोगों की इंटरव्यू आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अगर धरना अगर आप प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करते, बसेस से आते, आराम से बैठते, वहां पर जाके प्रोटेस्ट करते। क्योंकि ये भी एक किसान ने बोला था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां पे इतना वो करूँ, अपने बच्चे के लिए खाना भी वो कर लूं। इस टाइम पर 2 टाइप के लोग हैं, एक तो जो कह रहे हैं कि भैया पॉसिबल नहीं है, और एक वो है जो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। भैया देखो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स देखेगा ना, ठीक है, तो वो समझदार है, उन्हें पता है ये चीज जो, हाँ ये कुछ ही स्टेट के 29 स्टेट है ना, कुछ ही स्टेट के हैं, स्टेट के लोग नहीं है वो यार, वो फंडेड लोग हैं। यहाँ पर ना हरियाणा की बारे में कुछ है ना पंजाब, मैं खुद हरियाणा से हूँ, मैं यूपी से है ना, यहाँ दोनों का बैकग्राउंड। यहाँ अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि लोग यहाँ पर हरियाणा या पंजाब को बदनाम कर, भाई कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो छोटी छोटी बातों में निकल गए थे, खालिस्तान वाली बात आ जाएगी, इस तरीके से मोदी की छवि गिराने वाली, तो पॉलिटिकल एजेंडा है इस चीज में। ये चीजें हैं यहाँ पर, ये निकाला जा रहा है कि पंजाब के किसान कर रहे हैं या हरियाणा के किसान कर, नहीं, यहाँ पर कर वो जो मुद्दा है वो खुद ही किसान का लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फंडिंग चल रही है उस तरीके से, वो तो निकल जाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग भी शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।